अक्सर गौर किया होगा या ग्रंथों में या कहानियों में, किस्सों में पढ़ा भी होगा, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे पूर्वज इसी प्रकृति की बदौलत इस मनुष्य जीवन को इतना इसका उत्थान करने में सफल रहे हैं। परंतु आज के इस दौर में जहां हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि रफ्तार सुख साधन की भी आवश्यकता है, परंतु इस सुख साधन के एवज में हम कहीं ना कहीं अपनी प्राकृतिक जो संसाधन है उससे दूर होते जा रहे हैं। संरक्षण हम प्रकृति का नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि यदि हम आज प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए फिर संरक्षण करती है। तो ये परस्पर जुड़ाव है, इसका संबंध हमेशा बना रहना चाहिए और इसका सदुपयोग हमें अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। इसी क्रम में हम आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे कि कैसे हम प्राकृतिक उपचारों से अपने जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं और तमाम उन छोटे छोटे विकारों को स्वतः दूर कर सकते हैं खुद के वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले आप सभी को मैं याद भी दिला दूं कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो आज के इस अंक में एक ऐसे ही विषय पर हम बात जरूर शुरू कर रहे हैं, तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे परिवार नियोजन की, जहां हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो इतना विशाल है और आज के इस परिवेश में देखा जाए तो जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जनसंख्या की मार इस समय पूरे विश्व में एक भारत ही मात्र देश है जो इस समय झेल रहा है उस दंश को। और जनसंख्या का जो बढ़ता दबाव है इससे हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। ऐसे में परिवार नियोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी आम नागरिकों के लिए। तो परिवार नियोजन के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक दृष्टि से हमें क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए और कैसे हमारी जीवन शैली हो जिससे कि गृहस्थ जीवन भी अच्छा चले, परिवार नियोजन भी हमारा कायम रहे। देखिए, हमें ना तो नसबंदी करवाने की जरूरत है, अच्छा, ना ही गर्भपात की गोलियां खाने की जरूरत है। बिल्कुल। कुदरत ने हमें सब चीजें दे रखी हैं। जब औरत को मासिक धर्म आए और मासिक धर्म के बाद स्नान करती है, उसके बाद यदि उसने शरीफा के फल सुखा करके पीस के पाउडर बना के कांच के शीशे में रखे हैं तो 8 दिन तक लगातार अपने गुप्त अंग में 3 ग्राम पाउडर अच्छी तरह मालिश करें, इससे कोई तकलीफ नहीं होती। तो इससे गर्भ निरोध होता है, गर्भ नहीं रुकता। और यूट्रस में मासिक धर्म में यदि कोई किसी किस्म की कमी रह गई है, क्लॉट रह गए हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। यानी जैसे नींबू को नींबू दानी से निचोड़ देते हैं, उसमें रस की बूंद नहीं रहने देते, ऐसे गर्भाशय को ये शरीफा का फल सिकोड़ देता है, उसमें बच्चा ठहरने की जगह नहीं रहती। ये इसका लाभ होता है। हाँ, अब ऐसे तो हल्दी से भी इसका इलाज है। अच्छा। जब औरत को मासिक धर्म से स्नान किए 2 दिन हो जाए तो 1 चम्मच हल्दी फक्की मारी, ऊपर से गाय का दूध पी गए 1 गिलास, तो ये भी गर्भ नहीं रोकने देती। ऐसे हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु काम उसी नुस्खे से लो जो आपको आसानी से। अब ये 10 साल भी आपके पास कांच की शीशी में पड़ा रहेगा तो इसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, लाभ ही लाभ करता है। गुरु जी, ऐसा कि सुनने में भी आता है कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होना भी गलत होता है और ऐसे में जो गृहस्थ जीवन है इस पर बहुत उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो खान पान
एक आम व्यक्ति का कैसा होना चाहिए जिससे दिमाग और शरीर दोनों शांत रहे, सम रहे? देखो, यदि आप हर रोज रात को 10-12 मक्के गाय के दूध में उबाल के दूध को पीते और मक्के को खाते हैं, तो आपको ज़िंदगी में ज़रूरत के बराबर ही चीज़ मिलेगी, उससे फालतू या उससे कम नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा, तो इससे पूरा बॉडी बैलेंस रहती है। हाँ जी। और इसके अलावा जैसे कि शरीर में हमारी नसें मजबूत रहें और शारीरिक चुस्ती बनी रहे, तो ऐसे में खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, या उसका रस निकाल के पानी में मिला के, सब्जी में मिला के आप ले रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में ना तो कोई रोग होगा, ना शरीर में कमजोरी आएगी। तो ये तो दर्शकों रही बात उपचारों की, और जैसा कि बताया कि एक गृहस्थ जीवन का जो अच्छा सुख है ये तभी आप ले सकते हैं जब आप शारीरिक दृष्टि से मजबूत होंगे, शारीरिक दृष्टि से स्फूर्तिवान होंगे, आपके अंदर एनर्जी, जोश भरपूर रहेगा। तभी आप अपने जीवन के हर कार्यों को सफलतापूर्वक कर भी पाएंगे, सभी चीज़ें आप बैलेंस कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को सबसे पहले ज़रूरत है कंट्रोल करने की, यानी अपने जीभ के स्वाद को। यदि आपने उसे कंट्रोल किया तो आप अपने शरीर को अच्छा कर सकेंगे, शरीर अच्छा रहा तो आप अपने जो सर्कल है उनको आप मजबूत कर सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उन सभी को आप बैलेंस करके बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आपका शरीर आपका साथ दे। तो ऐसे में क्या कुछ उपचार करने हैं आपने जान ही लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो भी आप सुविधाजनक तरीके से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं, आपको वही कर लेना चाहिए। और यदि आप उन सभी नुस्खों के बारे में यदि जानना चाहें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, तो इसके लिए आपको स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़नी होंगी। ये पुस्तकें आप ये समझें कि हर तरीके के रोग के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उनके उपचार के बारे में बताया गया है इन पुस्तकों में। तो ये पुस्तकें आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। और चूँकि सबसे बड़ी विशेषता है इन पुस्तकों की, इनमें जिन भी चीज़ों का वर्णन है, जिन औषधियों के बारे में बताया गया है, जिन उपचारों के बारे में बताया गया है, उनमें जितनी भी सामग्री प्रयोग होनी है वो सारी आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध भी होती है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और ख़ास तौर पर हर एक गृहिणी, हर एक महिला के पास ये पुस्तकें होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तकें मंगाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।